हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मी दिव्या अगेन। एंड मेरी पिछली वाली जीकेएस वाली वीडियोस पर मुझे काफी अच्छा रिस्पांस मिला, जिसमें बहुत सारी लड़कियों की, बहुत सारी जीकेएस एप्लीकेंट्स, उन लोगों की काफी सारी क्वेरीज थी जो कि आज मैंने लिख कर रखी हुई हैं। एंड आई एम गोइंग टू explain answering the questions that have been asked in my last comment section or in my two previous videos, in which I have shown my LOR, and in one video I have shown my documents which are submitted in my GKS undergraduate application. I applied to GKS last year in 2025 for undergraduation. First of all, let's get into the story. तो बात ये थी कि जब वो एप्लीकेशन पीरियड स्टार्ट हुआ था, उस वक्त आई हैव ऑलरेडी टेकन एडमिशन इनटू जी वैली यूनिवर्सिटी और मैं अपने हॉस्टल में थी. I didn't have my documents or anything to prepare for my GKS application. But my family members do know that I am preparing for it. And when I get to know कि GKS application is out, तो मैंने I get to know कि उसकी जो application process है that is online. So I was kind of happy about that क्योंकि मुझे अपने documents को पैक नहीं करना पड़ेगा, लेबलिंग वगैरह कुछ भी नहीं करना पड़ेगा. एंड ऑल आई हैव टू जस्ट अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को अपनी ड्राइव पर अपलोड करके ये वो और उनको ऑनलाइन अपलोड करना होगा. दैट वुड बी वेरी इजी एंड कन्वीनियंट फॉर not only me, for all the applicants that is going to apply in the GKS. But while I was preparing about my SOP और study plan, I get to know कि GKS वालों ने एक नोटिस डाला कि उनके ऑफिस में फायर लग गई थी. आई गेस कुछ ऐसा नोटिस था जिसकी वजह से ऑनलाइन एप्लीकेशंस रिसीव करना और उन पर डालना बंद हो गया था. And they asked to submit as a physical copies. Am I audible? एक लड़की ने मुझसे पूछा कि why I applied for 3 times, because I've said in my videos that this is my 3rd time applying for this. तो सबसे पहला तो मैंने तब अप्लाई किया था ऑनलाइन एप्लीकेशन जो कि वर्क करना ही बंद कर दिया था. सेकेंड टाइम जब फिजिकल स्टार्ट हुई थी तब मैंने एम्बेसी ट्रैक के लिए अप्लाई किया था. जब मैं अपने इधर थी और मेरे ब्रदर ने मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर किए थे और उन पर लेबलिंग की थी, उनको पैक किया था और मेरे फादर ने उनको पोस्ट किया था दिल्ली एम्बेसी में. बट द प्रॉब्लम वाज कि उनकी लास्ट डेट वाज 26th ऑफ मे बी अक्टूबर और समथिंग, मे बी सितंबर, आई डोंट रिमेम्बर. बस 26 और 28 और मेरे डॉक्यूमेंट्स सुबह 10 बजे या 12 बजे was the deadline, and they reached at maybe 4 PM. तो जो दिल्ली एम्बेसी थे वहां से मेरे डॉक्यूमेंट्स वापस आ गए. They didn't accept it. I'm very grateful for GKS for the Delhi embassy, Korean embassy, कि उन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट्स वापस भेज दिए क्योंकि उन डॉक्यूमेंट्स में मेरे अपोस्टाइल डॉक्यूमेंट्स भी थे. अगर मुझे यूनिवर्सिटी ट्रैक के लिए अप्लाई करना होता तो मुझे दोबारा से अपोस्टाइल कराने होते और फिर बहुत ज्यादा खर्चा हो जाता और शायद मैं अप्लाई करती भी नहीं. इसी वजह से द 3rd टाइम मुझे कैसे मिला, जिसमें मैंने UIC ट्रैक से मे बी यूनिवर्सिटी ट्रैक में UIC में डाला था. तो जब मेरे डॉक्यूमेंट्स वापस आए थे, उसको भी थोड़ा टाइम लगा था आने में, तब मैंने सारी यूनिवर्सिटीज की चेक की थी डेडलाइंस. देयर वर अ लॉट्स ऑफ यूनिवर्सिटी दैट वाजंट रिसीविंग एनी एप्लीकेशंस. So I emailed Ajao University if I can apply. तो उनको फिजिकली भेजने से पहले उन्होंने बोला कि हमें आप ईमेल कर दीजिए अपने डॉक्यूमेंट. तो मैंने उनको पहले ईमेल भी कर दिया था डॉक्यूमेंट्स और मैंने उनको पोस्ट भी कर दिया था. तो ये मेरा 3rd टाइम था क्योंकि कोई भी यूनिवर्सिटी रिसीव नहीं कर रही थी, लेकिन अजाउ यूनिवर्सिटी ने मुझे ईमेल किया था कि हाँ चलेगा. ठीक है. तो एक क्वेश्चन ये हो गया कि मैंने क्यों 3 बार अप्लाई की. नेक्स्ट आते हैं कि प्रोसेस ऑफ गेटिंग अपोस्टाइल डॉक्यूमेंट्स अपोस्टाइल.
तो आई रीच्ड टू आई कॉन्टेक्टेड apostille agent. His agent, he do apostille documents because I get to know about it from one of my elder friend who is still applying to the GKS scholarship, and she told me कि आप इससे करा दो and they are really have good service. And I do say कि उनकी सच में काफी अच्छी सर्विस थी. उन्होंने चार्ज किया था मुझे 1000 पर डॉक्यूमेंट. तो आपके 4 से 5 डॉक्यूमेंट्स या 5 से 6 डॉक्यूमेंट्स होते हैं, 5 से 6 हज़ार रुपए आपके वहाँ चले जाते हैं. अगर आप उनसे थोड़ी बार्गेनिंग करेंगे कि मेरी फ्रेंड ने भी कराया है, देन आई एम श्योर कि वो आपको 900 या 800 रुपये में कर देंगे. हाँ, कर देंगे, क्योंकि मुझसे वो दीदी ने भी बोला था कि तुम थोड़ी बार्गेनिंग करना, बोलना उनसे तो वो कर देंगे, लैंड देना. तो उन्होंने शायद मुझसे 800 रुपये लिए थे पर डॉक्यूमेंट के लिए, और मैंने उनसे 4 से 5 डॉक्यूमेंट्स कराए थे, जो कि थे मेरे मम्मी पापा के वोटर ID कार्ड, मेरी ट्रांसक्रिप्ट, मेरे ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट. सर, मेरे बर्थ सर्टिफिकेट में मेरे पेरेंट्स का नाम हिंदी में लिखा हुआ था, तो आई मेड एन एफिडेविट और फिर मैंने उसको पोस्टल भी कराया था. तो मेरा उसमें 5 से 6 हज़ार का खर्चा आया था, शायद 4,500 या फिर 5,000, इतना ही आया था. ठीक है ना. तो अगर आपको चाहिए कि मैं उनका नंबर दूं, उनकी काफी अच्छी सर्विस है. उन्होंने मुझे काफी अच्छे से डॉक्यूमेंट्स भेजे भी थे और टाइम बहुत जल्दी भेजे. बहुत बढ़िया. ये कोई प्रमोशन नहीं है, बट इफ यू वांट द नंबर आई कैन गिव यू. ठीक है. नेक्स्ट था कि टोटल स्पेंड कितना हुआ था मेरा 4 से 5 हज़ार रुपए गए थे पोस्टाइलेशन में. फिर पोस्ट करने के लिए जब मैंने दिल्ली एम्बेसी पैसे पोस्ट किए थे, तो वो मेरे फादर ने किए थे. वो भी शायद जो गवर्नमेंट पोस्ट वाला होता है उसी से किए थे. उसमें ज्यादा पैसे नहीं लगते, कम पैसों में हो जाते. मुझे लगता है शायद, आई हैव नो आइडिया कि उन्होंने कितने से किए थे, पर काफी कम ही थे. लेकिन जब मैंने यूनिवर्सिटी ट्रैक से किया था अप्लाई, तब मैंने एक प्राइवेट एजेंसी के थ्रू, पोस्ट वाले के थ्रू, मैंने 2,000 रुपये टू सेंड देम टू अजाव यूनिवर्सिटी. और उन लोगों की काफी रिक्वायरमेंट्स भी होती हैं. बोलते हैं ना कि सारे डॉक्यूमेंट्स एक ट्रांसपेरेंट एनवेलप में होने चाहिए, लेकिन जब आप उनको पोस्ट करते हो तो वो ट्रांसपेरेंट एनवेलप नहीं चलेगा. आपको एक बड़ा सा ये वाला ये लेना होगा, उसके अंदर अपना ट्रांसपेरेंट वाला रखना होगा, एंड देन यू हैव टू टेप इट फ्रॉम एवरी साइड, बिकॉज जो डॉक्यूमेंट्स की हालत होती है ना, मेरी प्रीवियस वीडियो में आई होप यू नो कि उनकी हालत कैसी होती है, मैंने उसकी फोटो भी अपलोड की थी. तो मैं बोलूंगी कि मेरा 7 से 8 हज़ार के करीब मेरा पूरा खर्चा हुआ था अंडर ग्रेजुएट के एप्लीकेशन के लिए, जिसमें मैंने एम्बेसी के लिए भी अप्लाई किया था, यूनिवर्सिटी के लिए भी अप्लाई किया था. और ये खर्चा मैं बता रही हूँ बिना प्रिंटिंग कॉस्ट के, क्योंकि मेरे घर पर प्रिंटर था जिसमें से मैंने इतने प्रिंट्स निकाले थे. मुझे लगता है कि अगर आप बाहर से प्रिंट निकालोगे तो इट विल कॉस्ट अ लॉट. तो इसका आइडिया मुझे बिल्कुल भी नहीं है कि प्रिंटिंग का कॉस्ट कितना जाएगा, क्योंकि मैंने 3-4 बार तो पूरी एप्लीकेशन निकाली थी. उसके बाद मैंने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स भी, सर्टिफिकेट्स भी मैंने अपने पूरे प्रिंट निकाले थे, और जो भी मैं सबका प्रिंट निकाल लिया. तो मुझे उन सबका कोई कॉस्ट नहीं देना पड़ा. इट विल कॉस्ट यू, अगर आपके घर पे प्रिंटर नहीं है तो मैं बोलूँगी कि 9,000 रुपये शायद. ये भी ज़्यादा ही है या फिर कम भी हो सकते हैं. अगर आपको जाना पड़ा, ट्रैवलिंग का खर्चा भी हो सकता है. मतलब मैं बोलूँगी कि एप्लीकेशन सबमिशन में रियली कॉस्ट, ये हाँ, सबमिशन ही काफी कॉस्टली होता है. बट इफ लकीली इफ यू गेट सेलेक्टेड देन इट इज ऑल वर्थ. ओके, तो टोटल स्पेंड भी हो गया मेरा. नेक्स्ट इज फॉर्म डेट. GKS अंडर ग्रेजुएट की जो एप्लीकेशंस हैं वो सितंबर में आती हैं, और जो ग्रेजुएशन वाले मास्टर्स डिग्री या PhD या रिसर्च वाले होते हैं उनके लिए फरवरी में. नेक्स्ट क्वेश्चन था कि मैंने अपनी 12th कौन से बोर्ड से की है और मेरी परसेंटेज कितनी थी.
मैंने अपने 12th क्लास सीबीएसई बोर्ड से की है, जिसमें मेरे पास साइंस स्ट्रीम थी फ्रॉम महर्षि विद्या मंदिर मेन ब्रांच अलीगढ़, ठीक है। और मेरे 12th में थे 72%, मेरे 72% थे। और मेरी टोटल परसेंटेज निकाले 4 क्लासेस की तो 78 थे, और मेरा CGPA 8.21 था आउट ऑफ 10 एंड 3.3 आउट ऑफ 4, ठीक है। नेक्स्ट इज ट्रांसक्रिप्ट, माय ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, माय दिस टॉप 10% सर्टिफिकेट एज वेल। ये स्लिप मेरे भाई ने लगाई थी जब उन्होंने एम्बेसी ट्रैक के लिए डॉक्यूमेंट्स भेजे थे। एम्बेसी ट्रैक के लिए आपको 3 सेट्स बनाने पड़ते हैं, जिसमें एक ओरिजिनल होता है और 2 फेक होते हैं। फेक नहीं होते, वो जेरोक्स कॉपी होती हैं, ओरिजिनल वाले की जिसमें आप लोग अपोस्टाइल डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज रखते हैं और उन दोनों में आप अपना LOR नहीं रखते। एक लड़की ने मुझसे एम्बेसी ट्रैक वाले LOR के लिए पूछा था, बट वो LOR मेरे पास नहीं है। मैंने बता तो दिया, हाँ मैंने बता दिया। वो LOR की वीडियो मैंने बनाकर डाल दी थी। LOR सिर्फ ओरिजिनल वाले ही सेट में लगेगा, बाकी दोनों सेट में LOR नहीं लगेगा, सिर्फ वही लगेगा वो जो टीचर को फिल करना होता है। मेरा टॉप 10 सर्टिफिकेट कुछ ऐसा दिखता है, जो मैंने खुद ही बनाया था। इसमें लिखा हुआ है, दिस इज टू सर्टिफाई दैट मिस दिव्या जादौन, डॉटर ऑफ मिस्टर मनोज सिंह, was a student of class 12th at Maharshi Vidya Mandir, affiliated with CBSE during the academic year 24-25. Based on her overall academic performance in internal assessments and board examinations, she was ranked within the top 10% of the class. Top 10%, not top 10 students, top 10%, okay? Her class consisted of 42 students. The school maintains official academic records to determine students' ranking. We wish her continued success. आखिरकार ये मैंने खुद ही बना दिया था, और अपने टीचर से अपने प्रिंसिपल से साइन और स्टैम्प दोनों लगवाएंगे। ये सेट कि ये इलीगल नहीं होना चाहिए, बाकी भी ट्रस्ट यू दिव्या। एंड थैंक यू प्रिंसिपल सर, थैंक यू माय the one teacher who wrote LOR for me. It was really brilliant. He was my English teacher. Thank you, Sudhir sir, and thank you, Mahendra Upadhyay sir, my principal sir, who is from Assam. और उन्होंने हमसे बोला था कि अगर हमारी 80% से ज्यादा आएंगी 12th क्लास में, तो वो हमें असम घुमाने ले जाएंगे। हमारी कभी नहीं है, तो हमें लेकर भी नहीं गए। सर मैं अभी भी ओपन हूँ उस अपॉर्चुनिटी के लिए। अगर आप हमें घुमाने ले जाना चाहते हैं, Mr. Mahendra Upadhyay principal sir, you were a great principal I have ever seen in my whole life. अगर आप हमें असम घुमाने ले जाना चाहते हैं, then मैं और वर्षा still ready हैं वहाँ जाने के लिए। हाँ, तो ये मैंने खुद ही बना लिया था, और मेरे प्रिंसिपल ने उस पर स्टैम्प लगा दी थी। और हाँ, ये कंप्लीट हो गया, ये भी कंप्लीट हो गया। ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं भेजते, उनकी फोटो प्रिंट करा के भेजते हैं। अगर आप ओरिजिनल भेज दोगे तो फिर आपके पास क्या रहेगा, क्योंकि उस एप्लीकेशन, उस गाइडलाइंस में ऑलरेडी लिखा हुआ होता है कि आप जो भी डॉक्यूमेंट्स भेजोगे वो आपके पास वापस चलकर नहीं आएंगे। तो ऐसी गलती ना करें कि आपने अपना सब कुछ असली भेज दिया। मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कैसे भेजा था। आई वॉज काइंड ऑफ क्रिएटिव चाइल्ड, तो मैंने उनको सिंपली नहीं भेजा, मैंने अपना एक पोर्टफोलियो बना दिया। इसमें मैंने सारी अपनी मेन चीजें रखी थी। चलो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर फ्लेक्स मार ही देती हूँ। तो ये मेरे एक स्कूल, इंटर स्कूल पोएट्री का है। ये मैंने स्कूल में, ये भी नेशनल यूथ स्पीच डे का है, ये एक डिबेट का है, इंटर स्कूल योगा का है, और ये मुझे एनुअल स्पोर्ट्स का है। ये योगा टूर्नामेंट हुआ था दूसरे स्कूल में, 2nd या 3rd आए थे। ये हमारा न्यूज़पेपर में फोटो था, मैं हेड थी लिटरेरी क्लब की, ऐसा मैंने लिखा। मैं बस बट आई वाज अ गुड चाइल्ड। ये डिस्ट्रिक्ट डांस कंपटीशन का था, आर्ट थी, दिख ही नहीं रही, और ये मेरा कल्चरल डांस था। तो ऐसा मैंने एक शॉर्ट पोर्टफोलियो बनाया था, छोटी सी थी यार, मैं क्या करती हूँ, मेरा जो दिमाग चला मैंने कर दिया। ठीक है, आप लोग ऐसा करना चाहो तो कर देना, नहीं करना चाहो तो बिल्कुल मत करो, ठीक है ना।
आप अपनी क्रिएटिविटी देखो। इसके बाद मैंने अपना एक इंडेक्स भी बना डाला था ताकि पढ़ने वालों को बिल्कुल भी चिंता ना हो। ठीक है, हाँ, पढ़ने वालों को चिंता ना हो। इसमें मैंने सिर्फ अपने 12 क्या रखे थे, 12 सर्टिफिकेट्स रखे थे। इसमें सिर्फ मैंने अपने 12 सर्टिफिकेट्स रखे थे, जो कि मोस्टली जो मैंने अच्छे से सॉर्ट करके रखे थे। यहाँ पर रीजनल, नेशनल, इंटर स्कूल, स्कूल, लोकल, डिस्ट्रिक्ट, नेशनल, ये सारे थे। और यहाँ पर रिमार्क्स लिखे हैं कि फर्स्ट आई थी पार्टिसिपेंट्स का था, पार्टिसिपेशन का था, सेकंड आई थी, ये सारे। ठीक है, स्टेज हाँ, तो ये था, ये मैंने इंडेक्सिंग रखी थी, उसी के हिसाब से मैंने अपने सर्टिफिकेट्स लगाए थे। ये सारे सर्टिफिकेट्स मेरे प्रिंटेड हैं, ये ओरिजिनल नहीं है। ठीक है गाइस, ये सारे मेरे नेशनल के सर्टिफिकेट्स हैं जो मुझे मिले थे। ये विद्या मंदिर में पढ़ी हूँ, वहीं के मिले थे। ये भी एक इंटर स्कूल का है, ये मेरे कॉलेज का था, और ये शारदा यूनिवर्सिटी का था, ये भी महर्षि। ये सारे मेरे वो सर्टिफिकेट्स थे जो मैंने लगाए थे और जो मैंने दिए थे। वैसे थे तो मेरे पास काफी सारे, बट मैंने सिर्फ कुछ ही निकाले थे, ज्यादा नहीं देते। ठीक है, ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स आपको नहीं देने हैं बेटा, समझे। नेक्स्ट, मैं कहाँ से हूँ और एलिजिबिलिटी क्या है। मैं हूँ यूपी से, उत्तर प्रदेश से। मैंने अपने स्कूल का नाम बताया था, उसके बाद मैंने बोला था मेन ब्रांच अलीगढ़, तो इसका मतलब कि मैं अलीगढ़ से। मेरे घर आने की कोशिश मत करना, मेरी अम्मा आपको बहुत मारेगी। ठीक है, नेक्स्ट है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए जितना मुझे पता है, जितना मुझे अभी याद आ रहा है, 80% से ज्यादा आपकी परसेंटेज होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आपको 20% टॉप वाला सर्टिफिकेट लगाना होगा। आप ग्रेजुएट होने चाहिए, आप में कोई डिसेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, और आपके पेरेंट्स कोरियन नहीं होने चाहिए। सबसे बड़ा क्राइटेरिया। इसमें तो सारे इंडियंस पास करते हैं। आई गॉट यू। जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं ना मेरी, आई एम प्रिटी श्योर कि आप लोग तो पक्का सेलेक्ट, पक्का हो जाओगे। आप लोग इतना सिंसियर हो कि मेरी वीडियो देख रहे हो, मेरी वीडियो देख रहे हो, तो बताओ आपका क्या होगा। देखा, पक्का सेलेक्ट हो गया। ठीक है, और द वन हु डू नॉट हैव नॉलेज अबाउट GKS, जो मेरे फ्रेंड्स लोग हैं जो मेरी वीडियो देखते हैं, अगर आप सच में पूरी वीडियो देखते हो तो या तो मुझे टेक्स्ट करना, या फिर इस कमेंट सेक्शन में आपको लिखना पड़ेगा कि वी गॉट यू दिव्या और डीजे। ठीक है, वी गॉट यू सनकुड़ी। हाँ, मेरे रिलेटिव्स जिनको GKS के बारे में नहीं पता बट वो स्टिल मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो वो लिखेंगे वी गॉट यू दिव्या, और द वन हु वांट्स टू अप्लाई टू द GKS, देन यू हैव टू कमेंट वी गॉट यू सनकुड़ी। ओके, मेरा Instagram, it is not kind of fun about the GKS, but I post about my university lifestyle and the lifestyle I live in my hostel. It's kind of interesting and no sugarcoating, just like in this video. So you can follow me. This is my Instagram. The one who thinks it is Sunku DJ or something, it is still Sunkudi. जो लास्ट में J है, मुझे I नहीं मिल रहा था इसलिए मैंने J लगाया। और आप लोग बोल रहे होंगे कितना बोल रही है, बट कर रही हूँ। ठीक है, वैसे तो मैंने सारे टॉपिक्स कवर कर दिए हैं, बट स्टिल मुझे किसी ने पूछा था प्रोसेस। देखो, ऑनलाइन प्रोसेस अब हो गया है दोबारा से, क्योंकि इस बार जो हमारे ग्रेजुएट्स के लिए जो प्रोसेस था वो ऑनलाइन हुआ था। ऑनलाइन में क्या होता है, टू एम्बेसी ट्रैक you have to create an account on Study in Korea website and upload the required documents they are asking, and then submit online before deadline. That's it. But for the university track, you have to post your documents to the university.
to the designated university. You do not have to, you know, you do not have to submit your applications online. In university, you have to submit physical posting. Transfer your documents from your country to South Korea. That kind of sounds like South Indian. I'm not making fun of anything. I'm Indian, but from North. Okay, I hope that's all for today. And the one who still have queries, you are always welcome. And I apologize to the ones who have waited for my video, the one who commented and asked me to make video on the things. Then I'm literally sorry because I was traveling somewhere and now I'm in my hostel, and this is the weekend where I thought to record this video. Now, the most the important tip for you is the one who don't know how to explore about GKS. Then I would recommend you, and not recommend, but this is must, because from where you're going to apply your GKS application. आप लोगों को अगर GKS एप्लीकेशन के बारे में, GKS नोटिस के बारे में आप कहाँ से अप्लाई करेंगे, then you have to go to the website called Study in Korea. Study in Korea, STUDYINKOREA. There is no space in between Study in Korea. Okay, you do not have to type any space, and this is a government website that runs by the government. Educational website that runs by the government of Korea. Now I got it. So देखो guys, आप लोग उस वेबसाइट पर जाओगे, वहाँ पर आपको नोटिस में स्कॉलरशिप नोटिस पर जीकेएस के सारे नोटिस मिल जाएंगे रिलेटेड टू अंडर ग्रेजुएट, ग्रेजुएट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, द न्यूज लेटर्स, और नॉट ओनली फॉर जीकेएस बट जीकेएस जापान वगैरह की भी है. And I hope this video is informative for you. ये वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो गई है because I was really chilling. If you didn't like, then it's okay because that's how I speak. तो अगर आपको जीकेएस स्कॉलरशिप चाहिए तो फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम पर. एंड प्लीज देखो, वैसे तो मैं जीकेएस के ऊपर वीडियोस ऐसे नहीं बनाती हूँ, बट द वन हु कमेंटेड, आई मेड दिस वीडियो ओनली फॉर दोस और टू हेल्प दोस पीपल हु लिटरली वांट्स टू अचीव दैट स्कॉलरशिप. एंड इफ यू आस्क अबाउट मी, व्हाट आई एम गोइंग टू डू नाउ, आई डिडंट गेट द स्कॉलरशिप and I'm already in the second year of my BCA degree of data science. Then I am willing to apply for the master's degree. We never stops fighting. Bye bye, and please subscribe to my channel if you want any kind of video. And in this video, in this channel, I'm going to I'm going to upload the vlogs of my lifestyle. And yeah, if you are really interested watching me, then please subscribe to my channel. Love you. Bye bye.